सदगुरु महाराज का जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवौ बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुभारि सकल सुपूजन भू। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित प्रमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मत्स्य स्वरूप महर्षि संसेवी स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। अन्य महात्मा गणों के सभी महात्मा गणों के चरण कमलों में कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी सज्जन वृंद पधारे हुए हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और कोई भी गलती होती है बोलने में उसे क्षमा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। आज बड़ा शुभ दिन है कि बहुत बड़े संत रविदास जी महाराज का जयंती भी है। आज के ही दिन उनका इस धरती पर प्रादुर्भाव हुआ था। और जिस दिन ऐसे संतों का प्रादुर्भाव होता है वह दिन बड़ा शुभ और सबके लिए मंगलकारी होता है। और इस साप्ताहिक सत्संग में और मैनेजर साहब और डॉक्टर साहब की उपस्थिति हो जाती है तो इससे बड़ा कुछ होता नहीं है। हमारे विमल भैया कह रहे हैं 4 चांद लग जाता है। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो इसी तरह साप्ताहिक सत्संग में आते रहे और हम लोगों को जो है अपने ज्ञान से प्रकाशित करते रहे। गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ। अभी हम लोग सत्संग योग में जो पाठ हुआ उसमें ईश्वर की महत्ता और योग साधना के बारे में, जिस योग साधन करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग पाठ श्रवण किए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी महाराज वह अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, किस रूप में करनी चाहिए। उस तत्पश्चात हमारे मैनेजर साहब रामचरितमानस में सबरी माई की भक्ति और भगवान राम के द्वारा दी गई 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताएं। और भगवान रामचंद्र जी उस भक्ति में नवधा भक्ति में कहे हुए हैं, भगवान सबरी माता को कहते हैं कि इस 9 भक्ति में अगर कोई भी एक भी भक्ति किसी भी मनुष्य के पास है या वह इस तरह एक भी भक्ति करता है तो हे भावनी वह जो है हमारा बहुत ही प्रिय भक्त होता है। और जब प्रिय भक्त होता है तो समझिए भगवान राम का जो है वह आशीर्वाद उन भक्तों पर मिलता है। तो हम लोग भी जो है गुरु महाराज जो बताए हुए हैं तो बहुत सारे भक्ति करते हैं लेकिन सभी प्रकार के भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और जिससे कि हमें जो है भक्ति में उन्नति नहीं प्राप्त हो पा रही है। और भगवान रामचंद्र जी साथ ही साथ कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ये 9 प्रकार की भक्ति है तो वह समझिए कि वह हमारी भक्ति कर रहा है और हमको प्राप्त कर लिए हैं, यानी ईश्वर को प्राप्त कर लिए। तो कितनी बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा है। और भगवान तक जाने के लिए वह हमारे गुरुदेव ऐसे जो
भगवान है, भगवान ही हैं और संत हैं। इसने रविदास, कबीरदास और तुलसी जितने भी संत हुए तो उसे नवदा भक्ति में भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संग, कि अगर हम संतों का संग करते हैं, सत्य का संग करते हैं, तो हम भगवान की पहली भक्ति करते हैं। और रामचरितमानस में जो है वह संत की महिमा जो है वह भगवान राम किस तरह से कर रहे हैं, देखिए, सुनिए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम दुख जग नाही। संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार वचन मन मकाया, संत सहज सुझाव खगराया। भगवान रामचंद्र जी महाराज पक्षीराज काकभूषुंड जी महाराज को उपदेश दे रहे हैं कि इस जगत में, इस संसार में जो दरिद्र है उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता, दुखी कोई नहीं है। इस संसार में जो दरिद्र होते हैं उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। और जब संत मिल जाते हैं इस जगत में, संत का आपका, संत से आप जो है संत के चरणों में आप अपने को समर्पित कर देते हैं, तो इस जगत में उससे बड़ा सुख कोई नहीं है कि संत मिलन सब सुख जग नाही। इससे, संत के दर्शन से, संत के मिलने से वैसा सुख इस संसार में कोई है ही नहीं। और संत कैसे होते हैं देखिए, कि पर उपकार वचन मन काया, जो वचन और मन और शरीर से दूसरे का उपकार करते हैं, और यह संत का स्वभाव होता है कि जो संत मन वचन और शरीर से दूसरे का उपकार करते हैं, हे खगराज, वही संत होते हैं। और संत का दर्शन होने से इस संसार में सबसे बड़ा सुख है, सुख मिलता है और सुख प्राप्ति होती है। अभी रविदास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि ऐसे ही संत रविदास जी भी थे। कहते हैं कि एक बार वह जा रहे थे, रविदास जी महाराज भ्रमण में जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, और वहाँ जब जा रहे थे तो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जा रहे थे, तो मछुआरा जो है वह मछली पकड़ रहा था जाल में, और जाल से वह जो है मछली को निकाल रहे थे। तो रविदास जी महाराज उसको देखे और संसार के लोगों को बताने का प्रयास किए कि देखिए जो है एक मछली जो उसमें जो मछुआरा पकड़ते हैं वह कितने तरह के मछली होते हैं। वो कहे कि 3 तरह के ये मछली होते हैं। एक तो है कि जैसे वह मछुआरा जाल फेंका, उसमें जो मछली फंसा और वह सोच लिया कि यही हमारा अब अंतिम है, और वह मछली में फंस जाता है और वह जो है वह जाल से निकलने का प्रयास नहीं करता और उसी में वह अपना प्राण को त्याग देता है। दूसरा प्रकार का मछली है जो कि जो वह जाल में प्रयास तो करता है, अपनी पूरी शक्ति भी लगाता है, पर वह जाल से बाहर नहीं आता है। और संत रविदास जी कहते हैं कि तीसरे प्रकार की जो मछली होती है वह इतना प्रयास करता है, इतना प्रयास करता है कि जब तक वह जाल से निकल नहीं जाता, अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर लेता है, तब तक वह जो है प्रयास छोड़ता नहीं है। तो इस कथन से, रविदास जी के कथन से यह प्रतीत होता है, और आह्वान भी किए कि आप जो वह तीसरे प्रकार के, हर मनुष्यों को आह्वान किए कि आप जो है वह तीसरे प्रकार की मछली को बने, कि और जब तक इस शरीर में और इस संसार में जब तक आप हैं, वह दुखों का संसार है, आप दुख के घर में रह रहे हैं और यह एक प्रकार का बंधन है। और जब तक आप इस बंधन से आप मुक्त नहीं कर लेते हैं, तब तक आप विश्राम न करें, आप अथक प्रयास करें। और निश्चित है कि वह जो है अथक प्रयास करने से हमारा जो है ये जो बंधन है, हमारा जो दुख है, उस दुख से छुटकारा मिल जाएगा।
और उस दुख से छुटकारा मिलने के लिए हमारे गुरु महाराज जी जो है वह कितने हम लोगों पर कृपालु हैं। भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जो हम लोगों को उनके सानिध्य में हैं, हम लोगों को बड़ा सहज रूप से माता पिता के आशीर्वाद से उनका जो है भक्ति मिला है। और वह जो भक्ति है वह 4 साधना ही बताते हैं, 4 प्रकार के साधन हैं। है तो बहुत सरल, लेकिन जितना सरल है उतना कठिन भी है। तो अगर मनोयोग से अपने को शुद्ध करके और उस 4 साधना को जो है, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और षोडश शब्द योग है, उसको अगर हम तल्लीनता से करते हैं, अगर हम सिर्फ नाम जप ही करते रहे, हमारा सारा ध्यान जो है उसी पर लगे, तो हमारा मानस ध्यान भी बनेगा और दृष्टि योग में भी हम आगे बढ़ेंगे और सब साधना करें, हम उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे, उस ईश्वर को प्राप्त करेंगे कि जहाँ से हम आए हुए हैं उस ईश्वर में मिल जाएंगे, उस अंश में मिल जाएंगे और हमारा इहलोक और परलोक दोनों जो है वह सुखकारी और समृद्धशाली बनेंगे। और यह संभव हो सकता है इसी तरह के सत्संग में आने से, इसी तरह के रामचरितमानस और उपनिषद के पाठ सुनने से, है ना। भगवान राम भी का जो दूसरी भक्ति है कि दूसरी रत्तिमम कथा प्रसंगा, अगर हम भगवान के कथा में अपने को रमाते हैं, अपने को मन लगाते हैं, तो वह दूसरी भक्ति करते हैं। तो हम लोग इस तरह से इसी तरह के अगर हम सत्संग का श्रवण करते हैं और उस पर जो है अमल करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और अपने आप को भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हमारा कल्याण संभव ही है। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी हमारे बंधु फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब लाइव से भी जुड़े हुए हैं, और उन पर भी अपना भगवान गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उस पर भी आशीर्वचन करें, ताकि वह भक्ति में अग्रसर हों और अपना जीवन को सार्थक और मूल्यवान बनावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।